सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ, पर अगर आप बेहतरीन नहीं हो तो वीडियो देखने का पक्का बेहतरीन हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बहुत इफेक्ट करेंगी। तो अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हो और ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो इस वीडियो को यही छोड़ दो। अब यहाँ ई स्पोर्ट्स तो मैंने बोल दिया, बट इंडियन ई स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कैरेक्टर चेंजेस के बारे में, तो सबसे मेजर चेंज जो आया है वो है पलूमा कैरेक्टर में। आई नो आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा पलूमा में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बट ये नहीं पता होगा कौन से रोल के लिए वो सूटेबल होने वाला है। जैसा कि आपको भी पता है पलूमा एक्स्ट्रा बुलेट कैरी कर सकती है, बट OV49 अपडेट के बाद पलूमा की स्किल को पूरा रिवर्क कर दिया है। मतलब OV49 के बाद अगर आप पलूमा कैरेक्टर को अपने स्किल सेट में लगाते हैं और फिर ग्लू वॉल को तोड़ते हैं, फिर चाहे वो अपनी हो चाहे फिर एनिमी की हो, आपकी इन स्कोप और नो स्कोप एक्यूरेसी 10 सेकंड के लिए 100% हो जाएगी। इसका मतलब 0% रिकॉइल। सबसे बेहतरीन बात पता है क्या, ये स्किल स्टैक कर रही है। मतलब अगर आपने एक ग्लू वॉल तोड़ी और आपको 10 सेकंड मिले और आपने दूसरी ग्लू वॉल फिर से तोड़ दी तो आपको वो 10 सेकंड वापस से मिल जाएंगे। मतलब पलूमा के स्किल में कूल डाउन टाइम नहीं है और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है ये किस रोल के लिए परफेक्ट होगी। तो जितना मैंने यूज करके देखा और एनालाइज करा है, रशर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किल सेट्स हैं। 2 रशर्स के बाद जो थर्ड मैन आता है जिसको हम एज ए नेडर या थर्ड रशर भी बोलते हैं, तो ग्लू वॉल्स तोड़कर प्रेशर क्रिएट करने पर ज्यादा बिलीव रखता है। साथ ही उसका पूरा फोकस मिड रेंज फाइट्स में होता है। उसके लिए पलूमा अपडेट के बाद एक बेस्ट ऑप्शन है। जस्ट इमेजिन करो एक हाई रिकॉइल गन हो, साथ में लार्ज मैगजीन वाली गन आप यूज कर रहे हो लाइक AK-47 एंड M60, और उसमें 0 रिकॉइल हो रहा हो। सोचो कितनी डेडली हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है क्या रशर्स यूज कर सकते हैं? ये जानने से पहले ये समझो पलूमा और कैसे कैसे एक्टिवेट हो सकता है। देखो पलूमा की जो एक्टिविटी लिखी हुई है OV49 अपडेट के बाद वो ये लिखा हुआ है कि ग्लू वॉल टूटना चाहिए, फिर वो चाहे कैसे भी टूटे फर्क नहीं पड़ता है। फिर चाहे वो आप एंटी मटेरियल से तोड़े, FGL से तोड़े, ऑस्कर से तोड़े या स्काइलर से तोड़े, या फिर ग्लू मेल्ट करने वाले ग्लू वॉल मेल्टर से। मतलब ग्लू वॉल आपसे टूटनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी चीज से टूटे, चाहे वो ग्लू वॉल आपकी हो या सामने वाले एनिमी की। एक एग्जांपल या फिर ट्रिक मान लो, रशर्स के लिए आपके पास ट्रोगन या मैक्स 7 है और आप ग्लू वॉल को ऑस्कर या मेल्टर से तोड़ते हो तो आपके ट्रोगन और मैक्स 7 की जो एक्यूरेसी है वो 100% हो जाएगी। इसका मतलब 0 रिकॉइल। अब आराम से बैठ के सोचो पलूमा की स्किल कितनी डेडली होने वाली है। और भगवान से प्रार्थना करना ये वीडियो फ्री फायर ऑफिशियल्स के पास ना चली जाए, वरना अपडेट वाले दिन के पहले या तो टाइम कम कर देंगे या एक्यूरेसी कम कर देंगे। जोक्स अपार्ट, पलूमा के अलावा मुझे और किसी कैरेक्टर में इस OV49 अपडेट में इतने चेंजेस देखने नहीं मिले, तो मैं कैरेक्टर्स में तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब कुछ मैप में हुए चेंजेस के बारे में बात कर लेता हूँ जो स्पेसिफिकली पीक पे हुए हैं। कुछ कॉइन मशीन्स की लोकेशन चेंज कर दी है। मतलब स्विमिंग पूल वाली एरिया के जो कॉइन्स हुआ करते थे, जो बड़े घर के पास हुआ करते थे, उसको चेंज करके दूर कर दिया गया है, जस्ट अपोजिट साइड। और यही चीज मेज में भी करी गई है। तो अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा पीक से रिवाइवल करने में। अब आते हैं एक बहुत बड़े इशू के बारे में जो कि है जोन प्रेडिक्शन का। टूर्नामेंट्स में टीम जल्दी जोन प्रेडिक्ट करके सेंटर कैप्चर कर लेती है, क्योंकि पॉकेट वेंडिंग से सिर्फ 600 कॉइन में आप जोन प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट अपडेट के बाद पॉकेट मार्केट में से अगर आपको जोन प्रेडिक्ट करना है तो आपको 800 कॉइन्स लगेंगे। साथ ही सबसे बेस्ट बात ये है हम पॉकेट मार्केट से वेस्ट और हेलमेट भी निकाल सकते हैं। हेलमेट 800 कॉइन्स का और वेस्ट 500 कॉइन्स की। मतलब एंड जोन फाइट अब आप न्यू वेस्ट हेलमेट के साथ ले सकते हो। बाकी पैच नोट आने के बाद इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इतने पहले क्यों बता रहा हूँ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि आप सबको पता है इंडिया में फिलहाल टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और इसके लिए ब्लेम किसको करा जाए? अगर इसकी लिस्ट निकाली है तो बहुत लंबी निकलेगी। और एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर ये चीज मुझे भी पता है कि ई स्पोर्ट्स छोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हम ना चाहते हुए भी दिन में 2 से 4 घंटे दे ही देते हैं गेम को। बट इस प्रैक्टिस को शोकेस करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि लिडोमा बिल्कुल परफेक्टली प्रोवाइड करा रहा है। मतलब जब टूर्नामेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे तो लिडोमा सबसे आगे आ रहा है और आप लोग ये टूर्नामेंट लेकर आ रहा है। वो छोटा मोटा नहीं, 85,000 रुपए का फ्री फायर साउथ एशिया राइवल्स। और ये टूर्नामेंट केवल इंडिया के लिए नहीं है, बांग्लादेश और नेपाल की टीम्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रुको मेरे भाई, वो भी बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन होगी। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप लिडोमा की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे। अब पहला स्टेप, आपको सबसे पहले जाके साइन अप करना है और अपनी आईडी क्रिएट करनी है। चारों प्लेयर की आईडी क्रिएट होने के बाद अपने IGL को बोलना है एक टीम क्रिएट करे एंड बाकी 3 से 4 मेंबर्स को इनवाइट कर दे उस टीम के अंदर। एक बार टीम कंप्लीट हो जाती है तो आपको जाना है टूर्नामेंट सेक्शन में, जहां आपको देखने मिलेगा फ्री फायर एशिया राइवल्स। आपको जाके ज्वाइन कर लेना है उस टूर्नामेंट को। एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई सेकंड लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बट याद रखना रजिस्ट्रेशन आपका तभी हो पाएगा जब आपने इंडिविजुअल अपने गेम अकाउंट को इस आईडी से कनेक्ट करके रखा होगा UID डालकर, जो कि आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाके होगा। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया, लिडोमा की वेबसाइट पे हर दिन $24 की डेली स्क्रीम्स भी होती है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टूर्नामेंट को ज्वाइन करो और प्रूव करो आप साउथ एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम हो। नाउ बैक टू द टॉपिक, आने वाली अपडेट OV49 का वन ऑफ द बेस्ट अपडेट के बाद आप अपनी
कस्टम एचडी को शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिक कोड्स। मतलब अगर आपको किसी T1 प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर का यूनिक कोड मिल जाता है तो आप उसको पेस्ट करके उसकी हूबहू कस्टम वुड कॉपी कर सकते हो। अब वो मिलेंगे कैसे, उसकी जुगाड़ तो मैं करवा दूंगा अपडेट के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जाके इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लो। अब एक खुशखबरी है जो हाई एंड डिवाइस यूज करते हैं, अपडेट के बाद शायद फ्री फायर में भी 90 to 120 FPS तक सपोर्ट करने वाला है। तो अब अगर आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको डिवाइस देख कर लेना पड़ेगा। साथ ही वन ऑफ द इंटरेस्टिंग अपडेट जो आया है वो आया है प्रीसेट सेक्शन में। पहले क्या होता था, अगर आप किसी कैरेक्टर को ले लेते थे तो उसकी स्किल चेंज नहीं कर सकते थे प्रीसेट में आने के बाद। मींस अगर आप फर्स्ट स्लॉट की स्किल चेंज करोगे तो कैरेक्टर की बॉडी चेंज हो जाएगी, सिर्फ एडम को छोड़कर। बट अपडेट के बाद आप किसी भी कैरेक्टर की बॉडी लेकर उसमें कोई भी स्किल लगा सकते हो। बाकी कुछ और चेंजेस अल्पाइन और नेक्स्ट एरा में भी आया है। साथ ही सोलारा मैप मुझे सुनने में जितना आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में नहीं आ रहा है। बाकी सारी कंफर्मेशन आपको पैच नोट में से मिल जाएंगी। तो पैच नोट आने के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम वेपन कंपैरिजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है इस पलोमा कैरेक्टर के अपडेट के ऊपर। बाकी जो भी माइनर चेंजेस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर मैं अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा। तो जाके फटाक से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।